अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी। जो लास्ट वीडियो में जो चीज़ें मैं कवर करवा चुका हूँ उसमें था गिटलैब का इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स और अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट और रेपो में क्या डिफरेंस है वो चीज़ें, और अथेंटिकेशन गिटलैब, ये चीज़ें मैं कवर करवा चुका हूँ। आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं कवर करूँगा उसमें है ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ये किस तरह हम क्रिएट करते हैं, SSH किस तरह यूज़ करते हैं, और प्रोजेक्ट को हम किस तरह क्लोन करते हैं, और इसके अलावा पाइपलाइन किस तरह क्रिएट करते हैं, और पैरेलल जॉब्स हम किस तरह बिल्ड करते हैं। देन बात आती है गिटलैब रनर की, उसको हम देखेंगे। मिररिंग क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और ऑटो डेवऑप्स क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट अ ग्रुप इन गिटलैब। हम गिटलैब में किस तरह एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं, तो मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करता हूँ। न्यू ग्रुप में न्यू ग्रुप में गया हूँ, क्रिएट ग्रुप करते हैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ गिटलैब डेवऑप्स। ठीक है, मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, और यहाँ पे विजिबिलिटी पूछ रहा है कि आपने इसको प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप बनाऊँगा। और ये पर्पस पूछ रहा है मतलब किस लिए, जस्ट फॉर मी, मैं खुद यूज़ करूँगा। और यहाँ पे रीज़न आपने बतानी है, आई वॉन्ट टू स्टोर माई कोड, मैं ये कर रहा हूँ और क्रिएट ग्रुप करूँगा। सिंपल से आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं गिटलैब के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो आपके पास ये ग्रुप्स सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास आ गया गिटलैब डेवऑप्स के नाम से ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें जाऊंगा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, किस तरह करना है, इसके अंदर किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो इनवाइट योर कोलीग्स, ये क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल यूज़र भी हो सकते हैं, उस ग्रुप में आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उनकी एक्सपायरेशन, जो एक्सपायर टाइम होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम भी कर सकते हैं। और ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स ऐड होते हैं वही उन्हीं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रोजेक्ट किसी और ग्रुप में बना लेता हूँ। ठीक है, तो जिस ग्रुप में जो यूज़र ऐड होगा बस वो उसी पास एक्सेस होगी, डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर उसके पास उसके राइट्स नहीं होंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगा, तो न्यू प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट है, इंपोर्ट प्रोजेक्ट है, तो मतलब डिफरेंट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ गिटलैब, और प्रोजेक्ट नाम क्या रख लेता हूँ, गिटलैब डेवऑप्स, सिंपल डेवऑप्स का रख लेता हूँ। ठीक है, डेवऑप्स पाइपलाइन। ठीक है, डेवऑप्स डेवऑप्स पाइपलाइन, डेवऑप्स ऐसे रह गया था ये। अच्छा, डेवऑप्स पाइपलाइन हो गया, और मैं यहाँ पे विजिबिलिटी बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं प्राइवेट ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से बाकी ऑप्शन हाइड है। यहाँ पे प्राइवेट करूँगा और क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा तो मेरा एक ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब ये देखें मेरा डेवऑप्स पाइपलाइन के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें हायरार्की आपको नज़र आ जाएगी। देखें पहले मेरा ग्रुप नेम आ रहा है। ठीक है, मैंने अभी कौन सा ग्रुप बनाया, गिटलैब डेवऑप्स के नाम से। ठीक है, उसके अंदर क्या आ रहा है, डेवऑप्स पाइपलाइन। ये ग्रुप है, फर्स्ट वन ग्रुप है और सेकंड वन मेरा प्रोजेक्ट है। तो अब मैं इसमें जाता हूँ, और अच्छा, अब मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है, आई वांट कि मैं इसको क्लोन करूँ अपनी लोकल मशीन पे। अब मैं सबसे पहले AWS पे जाऊँगा और एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। इंस्टेंस क्रिएट करने का वही पुराना तरीका, लॉन्च इंस्टेंस में जाएं, और लॉन्च इंस्टेंस में जाके आप बता दें क्या बना रहे हैं। गिट के लिए पाइपलाइन, गिटलैब गिटलैब पाइपलाइन। ठीक है, मैंने इंस्टेंस का नाम रखा है, और यूबंटू ले रहा हूँ मैं, यूबंटू की एक मशीन ले रहा हूँ। ठीक है, और इंस्टेंस मैं फ्री टियर ही लूँगा, और देन मैं यहाँ पे की पेयर कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होंगे, उसी में से मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस ये की पेयर मेरे पास पड़ा हुआ है,
पढ़े तो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। हाँ देखा, जेंकिंस बैच 1 मैं ये यूज़ कर रहा था, नॉर्मली यही यूज़ कर रहा हूँ। और फ्री टियर है, 64 बिट यूबंटू है, ठीक है। और यहाँ पे आप SSH की जगह HTTPS को भी और HTTP को भी कर लें, एनीवेयर, ठीक है। और 8 GB रोम इनफ है, और लॉन्च इंस्टेंस आप कर लें, विद इन 1 मिनट आपकी एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो चुका है, तो इसको मैं सबसे पहले कनेक्ट करूँगा अपनी लोकल मशीन के साथ। तो उसका तरीका क्या है, SSH, और इसको क्लिक करें, मशीन सेलेक्ट कर लें और कनेक्ट पे जाएं, और SSH की ये की कॉपी कर लें, टर्मिनल में जाएं, और टर्मिनल में जाके इसकी की आपने जो डाउनलोड किया वो डाउनलोड्स में पड़ी है, CD डाउनलोड्स में जाएं, Ctrl+Shift+V करें, और यहाँ पे आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, यस कर दें, और ये आपके पास मशीन एक्सेसिबल हो गई है। अब यहाँ पे आपने GitLab के साथ कनेक्शन बनाना है इस मशीन का EC2 का। तो उसका क्या होता है, आपने की जनरेट करनी होती है। तो सिंपल SSH की जन, ठीक है, की जन, अच्छा SSH की जन, और ये मेरी की जनरेट हो चुकी है। ls-a करूँगा तो .sh में पड़ी होती है, cd.sh, ठीक है। ls करूँगा तो यहाँ पे पब्लिक के नाम से प्राइवेट की आ रही है, और पब्लिक की आ रही है। तो मैं यहाँ पे cat id डॉट pub, और ये मेरी पब्लिक की आ गई, इसको आप कॉपी करें, ठीक है। कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद आपने GitLab में जाना है, और GitLab में जाके आपने इसको पब्लिक की देनी है GitLab को। अब उसका क्या तरीका है, यहाँ पे आप पहले सेटिंग में जाएं, सेटिंग, और सेटिंग में जाके यूज़र के नाम से आता है, यूज़र सेटिंग के नाम से, ठीक है। यहाँ पे यूज़र सेटिंग के नाम से आ रहा होगा, यूज़र सेटिंग, ये आ गया, ठीक है। यूज़र सेटिंग्स कहाँ पे गया, सर्चिंग फॉर यूज़र सेटिंग्स, ये यूज़र सेटिंग, ठीक है। यूज़र सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा SSH की, यहाँ पे जाना है और आपने ऐड न्यू की करना है, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये पब्लिक की आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और आपने ऐड की कर देना है। बाकी वो खुद ही सारा कुछ कर लेगा, ऑथेंटिकेशन, साइनिंग जो भी है वो सारा कुछ कर लेगा, आपने उसको नहीं छेड़ना। यस एडिट, और ये आपकी SSH की जनरेट हो चुका है। अच्छा, ये कोई एरर जनरेट कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यहाँ पे जाएं यूज़र सेटिंग में, और SSH की में जाएं, और यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल योर SSH की ऐड न्यू की करें। तो न्यू करते हैं तो Ctrl+V, इसको करना तो चाहिए, ऐड की, यस, आर यू श्योर पब्लिक विजिबिलिटी SSH की कैन कंप्रोमाइज योर सिस्टम, यस एडिट, आर यू श्योर, अच्छा, फॉर एग्जांपल की पड़ी हुई है जिसकी वजह से ना कोई मसला गड़बड़ कर रहा है। तो SSH की में जाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। और ये मेरी जो किया मैं इसको, अच्छा मैंने ख्याल से कॉपी ही नहीं किया था सही से, SSH कोई मसला आ रहा था। एंटर, ऐड न्यू की, Ctrl+V, और ऐड की करूँगा, और ये मेरी की ऐड हो चुकी है। अच्छा, फाइनली मेरी की ऐड हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है GitLab DevOps में, उसको क्लोन कर लूँ। तो SSH के थ्रू मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। अच्छा, SSH
और cd टिल्डा, ये मैं होम पे आ जाऊँगा, ls करूँगा, यहाँ पे कोई भी नहीं, mkdir, मैं एक गिट लैब के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, ls करूँगा, cd git lab, वहाँ पे जाऊँगा, ls यहाँ पे, और git clone, और यहाँ पे URL पेस्ट करूँगा, ठीक है, एंटर, यस, वही आपके की तरह ही आपसे पूछ रहा है, यस यस करें और ls करें, तो आपके पास गिट डेवऑप्स पाइपलाइन के नाम से प्रोजेक्ट क्लोन हो चुका है। अच्छा, डेवऑप्स का मैंने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया, इंस्टेंस के साथ SSH की के साथ वो भी कनेक्शन भी बना लिया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ब्लॉग में लिखी हैं। आप इफ़ यू वांट टू रीड माय ब्लॉग, तो आप यूट्यूब के नीचे में लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इस ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि गिट लैब के अंदर हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, इसी ग्रुप में गया, इसी ग्रुप में न्यू प्रोजेक्ट के नाम से अगर मैं कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो इजीली आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, पहले मैंने किया था क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट, अब मैं करूँगा इंपोर्ट करूँगा, तो मैंने जिस रेपो को इधर लेके आना है ना, उसका सिंपल मैंने URL देना। अब फॉर एग्जांपल मेरा गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है नोड टू डू CI/CD, उसका आप URL कॉपी करें, ये उसका URL है, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उसका प्रोजेक्ट नेम भी उठा लेगा, और ग्रुप में मैं इसी प्रोजेक्ट को ये नाम दिया हुआ है, और किस ग्रुप में ऐड हो रहा है, गिट लैब डेवऑप्स में, ठीक है, और मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, वो क्या है, देखें, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, गिट लैब डेवऑप्स में जाएं, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कहीं और से कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मिररिंग का, मिरर, शीशा, जिसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं। शीशा क्या, मिरर रेपोजिटरी, ये क्या होता है, ये बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली गिट लैब के अंदर चेंजेस वो ही रेप्लिकेट कर जाएंगे, ये होता है मिररिंग। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे इसको चेक नहीं किया, अगर मैं चेक लगा देता तो अगर मैं कुछ चेंजेस इधर करता तो ऑटोमेटिकली इधर भी चेंजेस आ जानी थी। अच्छा, ये हो गया गिट प्रोजेक्ट को क्लोन करना, मतलब फोक कर लें या जो भी, बहरहाल हम यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं कहीं और अगर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्या प्रोजेक्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पे अच्छा, जेंकिन्स में हम पाइपलाइन लिखते थे, ठीक है, और YML में लिखते थे, यहाँ पे आप YML में ही जो चीज़ें होती हैं, जो उसका सेट ऑफ कोड है वो आप YML में ही लिखते हैं, लेकिन उसका जो तरीकाकार है ना फाइल का, वो इस तरह लिखेंगे .gitlab-ci.yml। डॉट का क्या होता है, डॉट आई थिंक सो किसको रिप्रेजेंट करता है, CI तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन को कहते हैं, डॉट समटाइम .ssh मतलब हिडन फाइल्स जो होती हैं, ये समथिंग उस तरह का कुछ बताता है, लेकिन अभी मुझे एग्जैक्ट इन मेरे माइंड में नहीं है। तो बहरहाल .gitlab-ci.yml, इसमें हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। अब देखें पाइपलाइन हम क्रिएट करते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, डेवऑप्स पाइपलाइन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवऑप्स पाइपलाइन में गया, यहाँ पे आप न्यू फाइल करेंगे, ठीक है, आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे अगर देखें तो अभी आपके पास ना रीडमी की एक फाइल आ रही है, इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा न्यू फाइल करेंगे ना, और ब्रांच कौन सी है, मेन है, और यहाँ पे
मैं डॉट गिटलैब -ci.yml, ठीक है। जो ही आप ये लिखेंगे तो अप्लाई टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट पड़े हुए हैं, तो खैर अभी हम लर्नर हैं तो इस वजह से हम ऐसे ही चलेंगे और इस पाइपलाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ ये पाइपलाइन कर क्या रही है। ये की और वैल्यू का पेयर होता है YML में, ठीक है। इसका सिंटेक्स होता ही ऐसे। तो स्टेजेस, जब आप गिटलैब में कोई पाइपलाइन लिखते हैं ना तो उसके अंदर आपके होते हैं स्टेजेस और स्क्रिप्ट्स होती हैं। यहाँ से आपको याद आ रहा होगा जेंकिंस, उसमें क्या होता था, स्टेजेस और उसके अगेंस्ट हम जॉब्स क्रिएट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे गिटलैब में जब पाइपलाइन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, स्टेजेस डिफाइन करते हैं और उसके बाद आपने जो उनसे काम लेना होता है वो आप स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम स्टेजेस ले रहे हैं बिल्ड, टेस्ट, पुश और डिप्लॉय। अब ये 4 स्टेजेस हैं मेरी, और यहाँ पे आप देख लें कि जितनी भी स्टेजेस है ना उनके जो नाम यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे ना वही आपने स्टेज अपनी इस स्क्रिप्ट से यहाँ पे भी वही नाम आपने डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ पे स्टेजेस है बिल्ड, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, ये रैंडमली नाम भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे आपने स्टेज डिफाइन करके जो आप बता रहे हैं तो उसके आगे आपने नाम बिल्कुल ठीक लिखना है। ये देखिए बिल्ड जॉब कर रहा हूँ, स्टेज के अंदर आपने बिल्ड बताया, ठीक है, और नीचे स्क्रिप्ट उसके अगेंस्ट जो आप काम करवा रहे हैं। अब इसी तरह टेस्ट की एक जॉब है, लेकिन आपने क्या किया, ये एक रैंडमली नाम है टेस्ट, ये आप चेंज कर सकते हैं। नीचे जो आपने स्टेज लिखना है तो उसके अगेंस्ट आपने स्टेज जो कर रहे हैं उसका नाम बिल्कुल ठीक लिखना है जो ऊपर आपने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। ये माइनस माइनस का मतलब होता है कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टेजेस की लिस्टिंग कर रहे हैं, ये लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर मैं करवा सकता हूँ, इको करवा रहा हूँ बिल्ड द एप्लीकेशन, ठीक है, रनिंग टेस्ट, पुश टू डॉकर हब और डिप्लॉइंग टू EC2, ठीक है। ये डिफरेंट सिंपल से जो मैंने टास्क बनाए हुए हैं, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। स्टेजेस मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको जब कमिट करना है ना, कमिट करना है तो मेरी फाइल पाइपलाइन की क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने क्या किया है, ऐड न्यू फाइल, और मैं किस पे कर रहा हूँ, मेन ब्रांच में, ठीक है। कमिट कर दें। जो ही आप फाइल को पाइपलाइन को कमिट करते हैं ना उसके अगेंस्ट जो आपकी पाइपलाइन होती है ना वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन चल पड़ती है। तो आप बिल्ड में जाएं, ये पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में जाके देखें कि क्या बना है आपकी पाइपलाइन का। हाँ, ये रनिंग में चली गई है। इसका ये फ़ायदा, ये ऑटोमेटिकली आप कुछ भी चेंज करते हैं अपनी पाइपलाइन में ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। हमें वहाँ पे जाके क्या करना पड़ता था, बिल्ड नाउ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली चल पड़ती है और आपको स्टेटस अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से स्टेज क्लियर हो चुके हैं। बिल्ड स्टेज क्लियर हो गई है, टेस्ट भी क्लियर हो जाएगी, पुश भी और डिप्लॉय भी आई होप सो कि कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इस तरह का कुछ टास्क तो है नहीं जिसमें उसको कोई मसला आना चाहिए। टेस्ट भी स्टेज क्लियर हो गई, अब पुश को चेक कर रहा है। पुश, अल्हम्दुलिल्लाह पुश की जॉब भी कंप्लीट हो गई है। देन अब डिप्लॉय रह गई है और पाइपलाइन फाइनली पाइपलाइन जो बिल्ड है मेरी कंप्लीट हो चुकी है।
पाइपलाइन बिल्कुल ठीक चल रही है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक और काम करना चाहते हैं। अब मैंने क्या किया है कि जो टेस्ट है ना, एक टेस्ट जॉब को मैंने चेक कर लिया है। अब मैं यही जॉब को चेक करवाना चाहता हूँ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए और डेव इन्वायरमेंट के लिए। तो इसी कोड को पकड़ के मैं प्रोडक्शन में भी चेक करवा लेता हूँ। उसको कहते हैं पैरेलल जॉब्स, ठीक है। अब स्टेज कौन सी होगी? टेस्ट ही होगी, लेकिन इसमें यही टेस्ट के स्टेज के अंदर दो एक्स्ट्रा जो पैरेलल जॉब्स होती हैं वो भी क्रिएट हो जाएंगी, और यही टेस्टिंग उन दो इन्वायरमेंट के लिए भी हो जाएगी। करें, देखते हैं। कोड के अंदर सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस होंगी, ठीक है। स्टेजेस वही हैं, सिर्फ टेस्ट स्टेज को मैं प्रोडक्शन में भी टेस्ट करवा रहा हूँ, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी और डेव इन्वायरमेंट में भी। तो कोड थोड़ा सा चेंज होगा। क्या है? बिल्ड टेस्ट, ठीक है। अब डेव टेस्ट के अंदर इसी को दोबारा इस स्टेज को टेस्ट करवा रहा हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, स्टेज टेस्ट, कौन सी स्टेज में? टेस्ट में। किस इन्वायरमेंट के लिए चेक करवा रहा हूँ? डेव टेस्ट जॉब के लिए, ठीक है। एक लैदा से मैंने जॉब क्रिएट की है, तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए भी यही और डेव के लिए स्टेज टेस्ट ही है, और उसके अंदर ये इन्वायरमेंट को मैं टेस्ट करवा रहा हूँ। तो सिंपल इसको कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे गिटलैब में जाएं, पाइपलाइन में चले जाएं, नहीं पाइपलाइन में नहीं था, ऐड न्यू फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट में जाके ओपन इन वेब IDE, ये सेम लाइक VS स्टूडियो VS कोड की तरह का होता है, और यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो चेंजेस करना चाह रहा हूँ वो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, और ये खुद ही ऑटोमेटिकली सारा कुछ सिंक कर लेगा और आपको इस तरह का इंटरफेस दे देगा, ठीक है। अब मैं ये कोड यहाँ से दूसरा जो मैंने उठाया वहाँ से वो कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं, बिल्ड किया, टेस्ट किया, और टेस्ट को मैंने डेव इन्वायरमेंट में भी टेस्ट करवाना है, उसके लिए भी मैंने डिफाइन कर दिया, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी अब मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, उसको भी यहाँ पे भी टेस्ट किया। फिर उसके बाद जब ये इसकी टेस्टिंग क्लियर होगी फिर मैं पुश करवा रहा हूँ और देन डिप्लॉय करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं कमेंट कर दूँगा क्या, टेस्टिंग फॉर डेव एंड PRD इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कमिट करूंगा ना, ऑटोमेटिकली मेरी वहाँ पे पाइपलाइन चलती हैं। पाइपलाइन बिल्ड के ऊपर जाएं, बिल्ड के ऊपर पाइपलाइंस, और पाइपलाइंस के अंदर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाइपलाइन रन हो चुकी है। आपको वहाँ पे जाके बिल्ड ना हो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जेंकिंस में जाना पड़ता है ना, मैनुअल करना पड़ता है, या उसको ऑटोमेट करने के लिए आप SCM और बाकी चीज़ें, वेब हुक्स और ये चीज़ें चेक्स लगाना पड़ते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें अभी नहीं करनी पड़ेंगी, और ऑटोमेटिकली ये सारी पाइपलाइंस आपकी चेक हो रही होती हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, और वो है यहाँ पे पैरेलल जॉब्स। अब क्या, एट अ टाइम सेम टेस्ट जॉब वो भी डिप्लॉय हो रहा है, मतलब वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, प्रोडक्शन के लिए भी हो रही है और डेव इन्वायरमेंट के लिए भी हो रही है, और यहाँ पे आपका बिल्ड भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, पुश हो जाएगा और डिप्लॉय भी हो जाएगा। ये आपको भी अभी डिप्लॉय हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद गिटलैब रनर्स की आपको बात करने वाला हूँ। देखें, आप ये एग्जीक्यूशन करवा तो रहे हैं, तो किस पे करवा रहे हैं ये तो आपने सोचा ही नहीं। हाँ, गिटलैब के अंदर रनर्स होते हैं, ठीक है। रनर्स करते क्या है, आपकी जो पाइपलाइन होती हैं उनको अपने ही इंस्टेंस के ऊपर, अपने सर्वर्स के ऊपर वो डिप्लॉय करके एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देते हैं। अब इधर 2 तरह के रनर्स होते हैं। एक तो आप गिटलैब के रनर्स यूज़ कर लें, ठीक है, रनर्स जो है गिटलैब के यूज़ कर लें, या फिर आप अपने भी रनर्स, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने बना लेते हैं। इट्स अप टू यू, आपका प्रोजेक्ट किस नौइयत का है।
तो आप गिटलैब में जाएं, ठीक है, और रनर्स अगर आपने देखने हैं तो सेटिंग में जाएं, CI/CD में जाएं, और CI/CD के अंदर जब आप रनर्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाए ये इंस्टेंस, ठीक है। मेरे अभी जो अभी ये पाइपलाइन जो रन हुई है ना, इन इंस्टेंस के ऊपर कोई भी इंस्टेंस, ये इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, बेशुमार पड़े हुए हैं, और ग्रीन का मतलब है ये अवेलेबल है और ये अभी तक मेरे ख्याल से यूज़ नहीं हुए, तो ऑफलाइन है क्या वट एवर, ये आप पढ़ सकते हैं। रनर इज़ स्टेल, लास्ट कॉन्टैक्ट वाज अबाउट 2 मंथ्स, 2 महीने हो चुके हैं। बहरहाल ये अवेलेबल है, इनके ऊपर आपकी पाइपलाइन रन हो जाती है और ये बेशुमार आपके पास सर्वर्स अवेलेबल है। अब अगर आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को अपने इंस्टेंस के ऊपर रन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइपलाइन देखते हैं हमारी कहाँ तक पहुँची है, और आई होप सो कि पाइपलाइन हमारी बिल्ड हो चुकी होगी। बिल्ड, और ये पाइपलाइंस, और ये देखिए हमारी पाइपलाइन टेस्ट फॉर डेव एंड प्रोडक्शन पाइपलाइन हमारी डिप्लॉय हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद मिररिंग आपको बता चुका हूँ, गिटलैब रनर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, और ऑटो डेवऑप्स, गिटलैब आपको ऑटो डेवऑप्स देता है। ये होता क्या है, आपकी ऑटोमेटिकली ये जो CI/CD की पाइपलाइन है ना, इनको क्रिएट कर लेता है आपके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो कि यूज़ भी करेंगे। बहरहाल ये सारे फीचर्स आपको गिटलैब देता है, और कंक्लूजन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और आज की वीडियो में ये चीज़ें थी जो मैंने आपको करवा दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।